Hello children, how are you all? I think all are doing good. आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद पहली बार फिर से दोबारा वीडियोस दी जा रही हूँ, है ना। और इससे पहले आप लोगों को मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ऑलरेडी पढ़ा दिया है और एग्ज़ाम में मैंने आप लोगों को लेसन 1 और लेसन 2 मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड दिया था सब क्वेश्चन आंसर, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी ये थे प्रश्न उत्तर, वो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 से दिया था। लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को टच भी नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग फिर से वो सारे वीडियोस नोट्स फिर से देखोगे, फिर से पढ़ोगे और सारे नोट्स को आप फिर से कंप्लीट भी करोगे। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं कि फ़ोन में नोट्स है तो आप लोग नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे, आप लोगों को नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पार्ट 6, जिसका शीर्षक है पंछी छोटे काम बड़ा। पंछी क्या होता है आप लोग जैसा बताओ, पंछी क्या है? पंछी, हाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पंछी मीन्स बर्ड, चिड़िया, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं या शाम में जब अपने बालकनी में खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स उड़ के अपने मतलब घर की ओर जाते हैं। तो वही ये है उसी पंछी की कहानी। तो आप लोग पहले अपना रीडर निकाल लेंगे, सुबोध भारती पार्ट 6, हाँ पेज नंबर 34। सभी क्या निकालने वाले हैं? सुबोध भारती पेज नंबर 34 पार्ट 6, जिसका शीर्षक है पंछी छोटे काम बड़ा। ओके, अब मैं आप लोग बुक शॉपिंग कीजिए और जैसे मैं पढ़ूंगी तो आप लोग अपना फिंगर रखेंगे वहां पे कि आपको भी वो वर्ड सही पढ़ना आए। ओके, एक किसान अपने 6 साल के पुत्र के साथ शहर से गांव लौट रहा था। एक किसान था, एक फार्मर था, वो अपने बेटे के साथ, अपने 6 ईयर के बेटे के साथ शहर से गांव लौट रहा था। वो सिटी गया हुआ था और विलेज की ओर लौट रहा था। हाट में वो अपना माल लेकर गया था। हाट मतलब मार्केट, बाजार। हाट मतलब क्या होता है? बाजार या मार्केट। तो हाट में वो अपना माल लेकर गया था। माल मीन्स सामान, थिंग्स। वो अपने माल लेकर बेचने गया था। अच्छी कमाई की थी, उसने काफ़ी अच्छे पैसे अर्न किए थे। वो बहुत प्रसन्न था, वो बहुत हैप्पी था। लौटते समय किसान ने परिवारों के लिए खाने पीने की वस्तुएं खरीदी। लौटते समय किसान ने परिवार वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाने पीने के सामान वस्तुएं खरीदी। बालक को, जो उसका बेटा था, उसे उसने जलेबी खरीद के दी। क्या खरीद के दी? जलेबी। और अपनी छोटी बेटी के लिए उसने एक गुड़िया खरीदा। गुड़िया मीन्स डॉल। उसने डॉल खरीदा। मार्ग में उन्हें वर्षा ने घेर लिया। रास्ते में, मार्ग मीन्स रास्ता, वे में उन्हें किसने घेर लिया? वर्षा मीन्स रेन, बारिश। हाँ, तो रास्ते में वर्षा ने उन्हें घेर लिया, बारिश होने लगी। जब वो वे में थे, जब रास्ते में जा रहे थे तो वहां पे बारिश होने लगी, रेन आने लगा। एक घने वृक्ष के नीचे दोनों ने शरण ली। उन्होंने, एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, एक ट्री था, बहुत बिग ट्री, उसके नीचे जाके वो दोनों छिप गए। अब मौसम बहुत सुहावना हो गया था। मौसम बहुत काफी सुहावना हो गया था। किसान को भी नींद आने लगी थी। बारिश हो रही थी, वेदर भी अच्छा कूल हो गया था। तो किसान जो था, फार्मर जो था, उसे नींद आने लगी। बच्चों को भला कहाँ नींद आती है? आपको पता है कि छोटे बच्चे मीन्स आप लोगों को भी जब तक मम्मी पापा डांटे नहीं तब तक नींद नहीं आती। वैसे ही वो जो बच्चा था उसे भी नींद नहीं आ रही थी। बालक बैठा इधर उधर देख रहा था। वो जो बच्चा था बैठ के कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। वर्षा रुक गई। वर्षा जो थी, बारिश जो थी, वो रुक गई। एक वृक्ष की टहनी तोड़ी और घोड़ा बनाकर खेलने लगा। वो जो बच्चा था, जैसे ही बारिश बंद हुई तो वो ब्रांच को तोड़ दिया। ट्री से एक ब्रांच तोड़ा उसने, टहनी तोड़ी और उसे घोड़ा बनाकर खेलने लगा और जंगली फूल इकट्ठे करने लगा। कभी घोड़ा बना के खेल रहा था उस लकड़ी को, कभी वहाँ जितने जो जंगली वाले फ्लावर थे, छोटे छोटे जो प्लांट्स में फ्लावर आए रहते हैं, उसे तोड़कर इकट्ठा करने लगा। फिर थक गया खेल कर, बोर हो गया, उकता गया। उकताना मीन्स बोर होना। वो बोर हो गया, फिर वो बैठ गया
किसान की आंखें खुली, जो उसके पापा थे उसकी आंखें खुली। तो उसने देखा कि बालक उसके पाँव के पास बैठा बहुत ध्यान से एक ओर देख रहा है। उसने पूछा, रामू बेटे क्या देख रहे हो? जब वो किसान उठा तो उसने देखा कि जो उसका बेटा है वो एक तरफ बहुत ध्यान से देख ही रहा है। तो उसे लगा उसने क्या देख रहा, तो उसने अपने बेटे को पूछा कि रामू बेटे तुम क्या देख रहे हो? बाबा वो अपने पापा को बुला रहा है। बाबा वो किसे बुला रहा है? अपने पापा को। बाबा देखो कितनी प्यारी चिड़िया है। रामू ने अपनी उंगली दिखाते हुए संकेत किया। किसान उठकर बैठ गया, बोला हाँ बहुत प्यारी है, जंगल है तो चिड़िया तो होगी ही। उसके पापा ने कहा कि ये फॉरेस्ट है तो यहाँ तो बहुत सारे बर्ड्स होंगे ही। बाबा वे अपनी चोंच से जमीन क्यों खोद रही है? वो जो बर्ड था वो अपने बीक से ये लैंड में मिट्टी निकाल रहा था। वो जो मड होता है ना, वो मड को ऐसे ऐसा चोंच से निकाल रहा था। रामू को बहुत कौतूहल से मीन्स क्यूरियोसिटी से पूछने लगा कि वो अपने चोंच से वो मिट्टी क्यों निकाल रही है? बेटा जमीन खोदने पर उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें खाकर वो अपना पेट भरती है। उसके पापा ने बताया कि वो जो जमीन है, वो जो लैंड है, उसमें से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं जिसे वो चिड़िया खाती है, वो बर्ड खा के अपना स्टमक फुल करती है, पेट भरती है। नहीं बाबा कुछ और बात है, रामू ने कहा। नहीं सारी चिड़िया आई थी पर ये दो यहीं रह गई। उसने बोला कि जब आप सो रहे थे तो बहुत सारी चिड़िया आई थी, लेकिन ये दो रह गई और सारी चिड़िया उड़ गई। इतना इनका पेट नहीं भरा होगा, इनका भी पेट भर गया होगा। किसान ने हंसकर कहा कि हो सकता है इनका पेट नहीं भरा होगा, अभी तक इसके स्टमक फुल नहीं हुए। उसके पापा ने हंसकर ये जवाब दिया। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा, बोल रहा है नहीं बाबा ये कुछ खा नहीं रही है, बस इधर उधर जमीन खोद रही है। क्यों? इनका गला क्यों फुला हुआ है? उस बच्चे ने पूछा कि पापा ये तब से ये जमीन इधर इधर से खोद रही है और उसका गला देखो ना कितना फुला हुआ है। उसका जो गला था बहुत हेवी हो गया था, जो नेक था वो चिड़िया का, वो बर्ड का, वो बहुत हेवी था। पिता बोले उसके मुंह में एक छोटी सी थैली है। उसके पापा ने बताया कि बर्ड के मुंह के अंदर एक बैग है जिसमें वो दाने रखती है। हाँ दाने रखती है। पर ये जमीन, तो वो बोला पर ये जमीन में क्यों ढूंढ रही है? रामू ने पूछा। ये अपना खजाना ढूंढ रही है, उसके पापा ने बताया। कभी कभी ये कुछ दाने जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देती है, फिर ये दाने ढूंढने आ जाती है तो मिलते नहीं क्योंकि वो स्थान को भूल जाती है। आपको पता है जब चिड़िया का जो बैग का थैली है, जो उसके अंदर बैग है उसके मुंह के अंदर, जब वो खाने का मतलब उसमें तो ऑलरेडी उसने दाना रखा हुआ, जब वो फुल हो जाता है तो वो कुछ जो दाने अलग से फिर से खाती है उसी वो जमीन के अंदर लैंड के अंदर कहीं कहीं अपनी चोंच से खोद करके छुपा देती है और फिर वो जगह वो भूल जाती है। तो वो चिड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने दाने ढूंढ रही थी। रामू जो था क्लैपिंग करने लगा, ताली बजाने लगा, बोला मेरी दादी भी सदा कुछ ना कुछ रखकर भूल जाती है। जो उसकी अम्मा माँ थी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, बोल रहा था मेरी दादी भी, मेरी ग्रैंड मदर भी कुछ इधर उधर रखकर भूल जाती है और फिर मुझे और कमली को ये वस्तुएं ढूंढ कर देनी पड़ती है। कमली उसकी छोटी सिस्टर का नाम है। वो बोल रहा है कि जब दादी माँ को कुछ नहीं मिलता है तो मुझे और मेरी बहन कमली को ये सारे सामान दादी माँ को ढूंढ करके देना पड़ता है। किसान हंस पड़ा, उसके पापा हंसने लगे। बोला सभी पंछी दाने छुपाते हैं, यह छोटे पंछियों के बड़े और महान काम की कहानी है। क्या तुम जानते हो दाने जमीन में छुपाकर फिर निकालना भूलकर ये प्राणियों पर कितना बड़ा उपकार करते हैं? इसके पापा बोल रहे थे कि ये जो जमीन पर दाने जो रखते हैं फिर ये भूल जाते हैं, तो ये हम इंसानों पे पता है ये कितना बड़ा ये कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। रामू का जो चेहरा था फिर से शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वो किसान ने कहा समस्त पंछी जगत के उपकार है, ये ब्रिज है कि जंगल है जो दाने ये धरती में छुपाती है। वर्षा होने पर उसी में से कोपले फूट जाती है। आपने देखा होगा जब आप किसी सीड्स को जमीन के अंदर डालो, मिट्टी मड में डालो, तो थोड़े दिन के बाद उसमें से छोटी छोटी कोपले, छोटे सा प्लांट आता है, उसे कोपले कहते हैं। जब छोटा सा प्लांट आता है ये कोपले आके फूट पड़ती है और ये बाद में बड़ी होकर क्या बन जाती है? ब्रिज बन जाती है, बड़ा सा ट्री बन जाती है। तभी इन्हें नहीं मिलते। कैसे मिले? ब्रिज बनकर वे दाने हमें आश्रय देते हैं, हमें खाने को फल फूल देते हैं, हम इनकी छाया में विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। ब्रिज पर्यावरण शुद्ध रखते हैं, है ना।
अगर पेड़ ना हो तो हमें अच्छी एयर नहीं मिल पाएगी, हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ समझ में आ रही है। उसके पापा ने पूछा बात समझ में आ रही है ना? तो रामू ने कहा कि हाँ मुझे बात समझ में आ रही है। रामू ने सिर हिलाया। किसान अपना सामान, जितना भी वहाँ पे सामान रखा था, उसने अपने सामान को समेटता हुआ बोला, यह बात अवश्य है कि धरती किसी की अनुमति के बिना इन दानों को वृक्ष में बदल देती है, अन्यथा जंगल में वृक्षारोपण करने कौन आता है? करेक्ट है ना? कभी देखा है कि जंगल में कोई पेड़ लगाने जा रहा है? कि नहीं, जंगल में कोई पेड़ लगाने नहीं जाते, जंगल में खुद पेड़ आ जाता है। और वो किसकी बदौलत? इस चिड़िया की बदौलत। चल बेटा रामू, किसान ने बालक का हाथ पकड़ा और आगे कदम बढ़ा दिए और चिड़िया भी फुर से उड़ गई। ये है पंछियों की कहानी, जिस कहानी का नाम है पंछी छोटे काम बड़ा। देखा ये छोटा सा पंछी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। ये दाने जो वो जमीन में रखकर भूल जाती है, वही दाने छोटा पौधा से लेके एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जो हमें मुफ्त की हवा, मुफ्त का फल, मुफ्त की सब कुछ कह लो, लकड़ियाँ, सब कुछ मुफ्त में दे रहा है ना? तो इस छोटी सी चिड़िया ने कितना बड़ा काम किया और वो भूल गया। ओके, तो इस कहानी से रिलेटेड मैं आपको जितने भी नोट्स हैं और बिट्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी जाऊँगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।